हाँ, शर्म आ गई। एड्स के बारे में क्या जानते हो आप? बताओ। बोलो। आप बोलो। बोल दे ना। ये एक डिजीज कंडीशन होती है जो HIV वायरस से होती है। एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है जो एक HIV नामक वायरस से होता है और ये प्रिवेंटिव भी होता है बट इसका अभी कोई एज सच कोई प्रेजेंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं है बट ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं एंड काफ़ी हद तक इसको रोक सकते हैं। ये ART क्या है? नहीं पता। इसका ट्रीटमेंट है ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं। थेरेपी तो इससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी इम्यूनिटी है डेवलप होती है, उसको आपको वीक नहीं होने देती। तो इसका जो टेम्परेरी मान लो परमानेंट नहीं, इससे लाइफ लॉन्ग आप जी सकते हैं। ये ART ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप इससे लाइफ लॉन्ग जी सकते हैं, एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो इसमें जब एड्स हो जाती है तो आप कौन कौन सी चीज़ों का परहेज करना है? इसको हमें जैसे कि किसी के नीडल्स वगैरह किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना, ब्लड कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। नीडल्स को जैसे हम नर्सिस हैं हमें डील करना पड़ता है ऐसे पेशेंट के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनको मतलब डिग्रेड फील नहीं करवाना है कि मतलब इनको अगर एड्स हो गया तो हम उनसे अलग दूरी बनाएंगे। हम उन्हें नॉर्मली ही ट्रीट करना है बट कुछ प्रिवेंशंस होती है जो हमें लेनी है, जैसे ब्लड कंटामिनेशन में उनके नहीं आना है हमें। अगर हम मेडिकेशन उनको दे रहे हैं तो हमें अपना भी पूरे प्रिकॉशंस रखने हैं। ठीक है, मरीज को क्या करना है अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए? उसको भी सेम जैसे नीडल वगैरह किसी की यूज नहीं करनी है। मैं बोल देता हूँ, मरीज को हेल्दी फूड खाना है। स्पेशली हेल्दी फूड खाएगा तो सदा रहेगा। अगर फास्ट फूड की तरफ जाएगा ना, आप कोई भी डिजीज ले लो, कोई भी, उसमें एक रीजन आता है फास्ट फूड। ठीक है, तो फास्ट फूड के हमें फास्ट फूड अवॉइड करना है। चलो मैं नहीं कहता कि छोड़ दो बिल्कुल, लेकिन कम से कम इसको जितना कम आप कर सकते हैं, इसको फास्ट फूड को कम करना है। टेस्ट के लिए एक महीने में 1-2 बार ले लें, लेकिन यार रूटीन में आज मोमो, कल बर्गर, फिर पिज़्ज़ा, ये हमें नहीं खाना है। तो कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो, किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, तो हमें फास्ट फूड इसका एक रीज़न बन जाता है कि वो हमारी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होने देता फास्ट फूड। तो हमें फास्ट फूड को अवॉइड करना है। एड्स का पहला मरीज कब मिला? पहला मरीज जो था 1959 में था। वो की संस्था कागो में मिला था। उसकी कोई नाम वगैरह कोई नहीं था। इसके बारे और क्या जानते हैं आप? एड्स के बारे में तो सबसे पहले तो यही है कि एड्स जो है एक ऐसी बीमारी है जो हम बचा सकते हैं होने से, लेकिन उसको हम क्योर नहीं कर सकते। एक बार हो गई तो धीरे-धीरे करके आपको ख़त्म कर ही देगी, लेकिन इसमें आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है, लेकिन बच नहीं सकते आप पूरी तरीके से। ये आपकी जो इम्यूनिटी होती है, आपकी जो कीटाणु से लड़ने की शक्ति होती है, उसको कम करती जाती है धीरे-धीरे टाइम के साथ-साथ। और इसकी एक ख़ासियत है इसमें कि ये जो होती है, इसके जो कीटाणु होते हैं, HIV वायरस जो होता है, वो आपको जल्दी नहीं दिखता। बहुत टाइम बाद आपको पता चलेगा कि आपको एड्स है और अभी बहुत देर हो चुकी होगी। तो अच्छा है कि हो ही ना किसी को एड्स, HIV वायरस किसी के अंदर आया ना, उसके लिए आप बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स बता सकते हो। पहला एड्स डे कब मनाया गया था? पहला एड्स डे कब मनाया गया था? 1001 में, ऐसा कुछ क्वेश्चंस। 1988। जो एड्स का जो लोगो है वो रेड रिबन है। रेड रिबन टाइप में, रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस से क्या इंडिकेट करता है वो? नहीं पता? नहीं पता। अच्छा, जो उसका लोगो है, उसका एड्स का जो लोगो है वो रेड क्रॉस, उसका क्या इंडिकेशन क्या होता है, क्या बताता है हमें, किस लिए है वो? नहीं। एड्स के बारे में क्या जानते हो आप? जानते हो लेकिन बोल नहीं सकते हैं। ये बात है ना। भागे भाई, क्यों भागे? अभी कहते कुछ वीडियो बनाओ। नहीं ऐसे बोलो आपको इधर आके कैसा लग रहा है? नहीं नहीं आप पूछो ना इधर आके कैसा लग रहा है? हाँ, इधर आके आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा प्रोग्राम अटेंड करने आए आप? एड्स डे। एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे। हाँ जी। वर्ल्ड एड्स डे कब शुरू हुआ था? ये हुआ था नहीं पता। अच्छा, आप ये बताओ, आप कौन से कॉलेज से हो? हम BN कॉलेज ऑफ नर्सिंग। BN कॉलेज ऑफ नर्सिंग। हाँ जी। और ये आज आप कौन सा प्रोग्राम अटेंड करने आए हो? वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे कब शुरू हुआ था? 1988। 1988 में। थैंक यू सो मच। आगे नहीं। क्यों शर्म करें?
एड्स के बारे में क्या जानते हो? एड्स HIV वायरस से होता है। अच्छा, तो ये पहला एड्स का मरीज कब मिला? नहीं फर्स्ट एड्स 1988 नाइन फर्स्ट एड्स डे कब मनाया गया? वही जिसने बोला 1988 फर्स्ट दिसंबर 1988 1988 फर्स्ट दिसंबर को मनाया था। हाँ जी, एड्स के बारे में क्या जानते हो आप? सर एडिस ये एक ऐसी डिजीज़ कंडीशन है मतलब जो एक फैटल भी हो सकती है, मतलब किसी क्रोनिक डिजीज़ कंडीशन, बट इसको हम ऐसे प्रिवेंट नहीं कर सकते कि मतलब डायरेक्टली हम मेडिकेट कर सकते हैं, बट इसको एड्स का वी कैन जो कंट्रोल लोगो इट। है रेड क्रास, रेड जैसा जो बीच में लिखा हुआ हाँ क्रास नहीं है वो, जो रेड रिबन है वो क्या इंडिकेट करता है? सर, सर इट मीन्स इट कैन बी प्रिवेंटेबल। जानते हैं कुछ लोगों के बारे में जो एड्स का जो लोगो है इसको क्या दर्शाता है? रेड कलर जो हाँ लोगो जी, का जो क्या रिबन है दर्शाता रेड रिबन मोस्टली ये कंपैशन, जो एड्स के रिलेटेड कंपैशन कि आप उसको आपने पहले भी काउंटर कर सको। हाँ पहले भी बात, लेकिन मेरे हिसाब से कंपैशन वगैरह के लिए होगा वो। है? हाँ जी, एड्स के बारे में क्या जानते हो? एड्स क्या है? वायरस है, हाँ? एक वायरस है ये। एड्स वायरस है, तो HIV क्या है? सर वो भी वायरस है। एड्स एक बीमारी है, इसमें मल्टीपल सिंड्रोम्स है यस सर। और HIV वायरस है जिससे एड्स फैलता है। ठीक है, आप एड्स के बारे में क्या जानते हो? एड्स एक बीमारी है जिसके लिए हमें जागरूकता जागरूकता फैलानी। हाँ जी। एड्स एक बीमारी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का हो गया ग्रहण की हुई, जी। इम्यूनो हो गया अपनी जो सुरक्षा प्रणाली इम्यून है, इम्यूनो डेफिशिएंसी होगी उसकी कमी, हाँ जी। सिंड्रोम हो गया syndrome मल्टीपल निशानी है हाँ उसकी, जी। एक ही बीमारी के मल्टीपल निशानी। हाँ जी। तो ये कौन से वायरस से फैलता है? ये HIV से। HIV। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ जी, आप उधर देख के हंस रहे थे, इधर वो पास आया तो वो यहाँ को भाई इकट्ठे क्यों हो गए एकदम? अच्छा, यहाँ के कैसा लग रहा है आपको? कुछ नहीं। अच्छा, आज आप क्या अटेंड करने आए आप? हाँ? वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट World कर AIDS Day यस सर सेलिब्रेट कर। ये पहला वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया गया? सर 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर कब? वो याद नहीं मुझे, हाँ? वो याद 1988। 1988। कोई बात नहीं, कोई घर से पढ़ के कोई नहीं आता, तो इधर ही आके सब सीखना पड़ता है। मैंने ऐसे सीखा, मैं भी पहले आपकी तरह मेडिकल का स्टूडेंट था, सर्विस की रिटायर हुआ। तो 1 दिसंबर 1988 से तो अब ये प्रोग्राम से। अच्छा, जो रेड इसके जो नेको के साथ है पीछे लिखा ना, तो बीच में जो ए है, जो रेड कलर क्या दर्शाता है? एड्स एड्स सिंबल रेड कलर सिंबल क्या दर्शाता है? रेड कलर मींस वार्निंग। जो उसका लोगो है ना, लोगो का रेड कलर क्या दर्शाता है कि हाँ, जो लोग एड्स के साथ मर चुके हैं उनके प्रति सद्भावना, कंडोलेंस, उनके प्रति मतलब क्या करेंगे, प्रेम, जो मर गए हैं उनके साथ उनके क्या अफसोस जाहिर करें। और जो इस वक्त HIV पॉजिटिव हैं उनको उनके साथ भेदभाव ना करना और उनको अपने बराबर हक देना। ठीक है, इतना ही मान लो कि जो मर गए हैं बेचारे उनके प्रति अफसोस, और जो जिंदा है उनको सोसाइटी में उनका हक दिलाना। क्यों क्यों भाग रहे हैं आप? अच्छा, आप कौन से कॉलेज से हो? एस्कॉम से। हाँ? एस्कॉम्स। एस्कॉम, जो सिद्धरा में है। हाँ जी। अच्छा, एड्स के बारे में क्या जानते हो? एड्स के बारे में अभी तो कुछ नहीं जानते। अभी कुछ नहीं जानते। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? नहीं, एड्स किससे फैलता है? नहीं, अभी नहीं सुना। HIV वायरस है इसका, और एड्स उसकी बीमारी का नाम दे दिया गया, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, कोई बात ऐसे होता है, पढ़ के इंसान पढ़ता है। मैं कौन से पीछे से पढ़ के आया, मैंने ऐसे ही पढ़ा। एड्स के बारे में क्या जानते हो? एड्स एक ऐसी बीमारी है, इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्या है? ये HIV से होता है, HIV वायरस से हो जाता है। इसके ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इसलिए जो हमारी इम्यून सेल्स जो है उनको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। अच्छा, हम इसके कैसे जान पाएंगे कि
इसको एड्स हो गया। इसके बहुत सारे सिम्टम्स साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, लाइक इसमें बहुत फीवर आ जाता है, वॉमिटिंग आ जाती है, या बहुत सारे इसमें नॉइज़ आ जाता है, और भी सारे मतलब जिसका फुल इम्यून सिस्टम बैठ गया उसको तो पता ही है, उसके रिलेटेड जो भी उसको बीमारियां हो जाती है। पता कैसे चलेगा कि आप अपने अपने लेवल पे, जैसे जनरल होता है कि इसको ये तकलीफ हो गई, इसको एड्स हो सकता है, उसको AIDS हो कैसे कैसे उसको जानेंगे? जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाए, या फॉर एग्जांपल इसके रिलेटेड कोई भी चीज़। आप वहाँ पे पहुँच रहे हो लेकिन यहाँ आप नहीं पहुँचे, तो इसका मतलब ये है कि हम उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। जब उसके ऊपर इम्यून सिस्टम पर कोई भी दवाई असर नहीं कर रही है तो ये एड्स हाँ एग्जैक्टली वही इम्यून सिस्टम बैठ जाना, कोई एंटीबॉडी नहीं हो बैठ बॉडी जाना में तो। और उसके ऊपर किसी दवाई का असर ना हो। ठीक है, एग्जैक्टली जब एड्स हो जाता है ना तब कोई भी दवाई उस पर असर नहीं करती। एग्जैक्टली जब तक आप कोई भी HIV पॉजिटिव है उस पर उसकी दवाई असर करेगी। हाँ हाँ HIV पॉजिटिव कौन सी दवाई है, कौन सा कोई ट्रीटमेंट है? नहीं ट्रीटमेंट नहीं है, बट हमारे लिए कुछ मेडिसिन ऐसी है जिसकी वजह से इसका जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो ART सकती है। हाँ ART, जिसकी वजह से इसकी लाइफ एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन इसमें कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है इसका। हाँ, हाँ। ट्रीटमेंट है कि तब तक वो जब तक ART लेता रहेगा तब वो नॉर्मल लाइफ जीता रहेगा। हाँ हाँ ठीक है, उसके सब उसको और क्या करना है? और क्या, और जो हमें HIV पॉजिटिव हो जो पेशेंट है उसको किन किन चीज़ों का हिदायत रखनी देनी है? हमें क्या करना है, हमें प्रिकॉशंस लेने और प्रिवेंशंस लेने, इसके लिए आइसोलेशन उसको रखनी है, हमें उससे दूर नहीं भागना है उस पेशेंट को, हमें उसको इमोशनल सपोर्ट देना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, ताकि वो जो इंसान है उसको दूर नहीं भागने देना। मतलब उससे दूर नहीं, मतलब हमें उससे डिस्टेंस रखनी है, हमें उसकी हाँ, लेकिन हमें उसको इमोशनली दूर नहीं करना है, उसको साइकोलॉजिकली दूर नहीं करना है। शेक हैंड कर सकते हैं उसको? जी जो HIV पॉजिटिव पेशेंट से शेक हैंड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, गले मिल सकते हैं, गले भी मिल उसके सकते हैं, साथ खाना खा सकते हैं। खाना भी खा सकते हैं, लेकिन जो उसका जो बॉडी फ्लूइड है वो हमारे बॉडी फ्लूइड के साथ टच नहीं होना चाहिए। राइट, जी बहुत अच्छा। हाँ जी, एड्स के बारे में क्या जानते हो आप? नहीं नहीं नहीं। Transforming AIDS response. एक मिनट है ओवरकमिंग डिस्क्रिप्शन ट्रांसफॉर्मिंग एड्स रिस्पॉन्स। क्या ये क्या इस मतलब साल है? का वर्ल्ड एड्स डे का थीम है, वर्ल्ड एड्स डे का ये थीम है, 2025 का थीम है ये, ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफॉर्मिंग एड्स रिस्पॉन्स। इसमें है लॉट्स ऑफ फिनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस है आजकल, तो वो फिनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस कम करके, और इवन उनका जो टेस्टिंग वगैरह एड्स पेशेंट्स के लिए जो टेस्टिंग्स वगैरह होती है वो सारा अप्रोप्रिएटली जाना चाहिए, उसके लिए ये थीम बना गया। जो डिस्ट्रप्शंस है, लॉट्स ऑफ डिस्ट्रप्शंस, वही जैसे मैंने बोला फिनेंशियली डिस्ट्रप्शंस है, सोशियो डिस्ट्रप्शंस है, वो सारा डिस्ट्रप्शंस ओवरकम करना है, करके वो एड्स पेशेंट्स को एक अच्छी लाइफ देनी चाहिए, वही इस साल का थीम है। ये हेल्थ की तरफ से है, और यहाँ टीबी जो है, टीबी पेशेंट विद HIV पेशेंट जो है उनका आज वर्ल्ड एड्स डे में हमने रखा हुआ है। तो ये जो काउंटर हमने लगाया हुआ है इसमें जो न्यूट्रिशन है, टीबी जो पेशेंट है उनको न्यूट्रिशन सपोर्ट देते हैं, उसमें जो हाई प्रोटीन डाइट की उनको ज़रूरत होती है फॉर 2 मंथ्स के लिए, तो वो हमने प्रोवाइड किया हुआ है। टीबी के पेशेंट को ये सारा फ्री दिया है? हाँ जी, फ्री है, हाँ ट्रीटमेंट के साथ, और उनको हम जो है निक्षय पोषण वो भी देते हैं, क्या कहते हैं उसको, DBT, हाँ, तो वो देता है 1000 पर मंथ, उनको ये सपोर्ट मिलती है, मेडिसिन के अलावा मेडिसिन के अलावा महीना भी दिया जाता है। दे देते हैं फ्री। इसके बारे में और क्या समझाया? फास्ट फूड पर क्या आपके क्या विचार हैं? किसमें दर्द? फास्ट फूड पे। फास्ट फूड ये तो कंट्रा इंडिकेटेड ही है, इसमें हाई प्रोटीन डाइट चाहिए होती है, घर का सिंपल खाना खाना चाहिए, खुला पानी पीना चाहिए, और सिंपल करना है। हाँ। कोई भी बीमारी का कोई भी मरीज है उसको फास्ट फूड टोटली अवॉइड करना बंद करना है, मैं टोटल भी बंद। करता हूँ, मेरे फास्ट फ्रेंड की डेथ हो गई है फास्ट फूड से। हाँ, हाँ। मैं इसी के साथ उसका प्रचार भी करता हूँ, मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो ये बंद ही करना है। सारे प्रोग्राम मैंने बहुत किए हैं। ठीक, अभी ये मिल रहा है सारा, ये पहले नहीं मिलता था। हाँ ये गवर्नमेंट की तरफ से इससे पहले नहीं मिलता था। नहीं, अब ये वाला ये जो हमारा पोर्शन होता है ये वॉलंटरी होता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। नहीं है। इसमें हम निक्षय मित्रा बनाते हैं, जो एक एक पेशेंट अडॉप्ट करते हैं। हाँ डोनेट करते हैं। थैंक यू।
जो लगा काउंटर लगा है एड्स डे है, लेकिन आपने डार्ट्स का भी काउंटर लगाया, तो डार्ट्स और एड्स का क्या आपस में क्या तालमेल है? जी, डार्ट्स और जो एड्स है इनका एक कम्बिनेशन है और बहुत ही फैटल है। फैटल मतलब इससे मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब ये दोनों एक साथ एक मरीज को हो जाते हैं। जो टीबी है ये मोस्ट अपॉर्चुनिटिस्ट इन्फेक्शन है एड्स में, तो इसीलिए हमारा कोलैबोरेशन नैको मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन, और ये हमारा जेके सेक्स की तरफ से आज एड्स है। जेके सेक्स मतलब जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी। तो हमारा क्यास लगाया कि लोगों में अवेयरनेस हो कि जिसको HIV है उसको अपना टीबी की जांच जरूर करवानी चाहिए, और जिसको टीबी है उसको HIV जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा बहुत मरीज के लिए बहुत फैटल होता है। तो इसलिए इस अवेयरनेस के लिए ये हमने ये लगाया हुआ है। तो मेरी विनती है पब्लिक से कि इसको स्टिग्मा मत लें, जिसको टीबी है HIV जरूर कराएं, और जिसको HIV है वो अपना टीबी थ्रू का टेस्ट जरूर करवाएं। एड्स डे पर आपका आयुर्वेदिक का यहाँ पे काउंटर लगा हुआ है जी सर। आयुर्वेदिक का एलोपैथी के साथ कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक का प्रचार बहुत क्या कहना चाहेंगे आयुर्वेदिक पर? सर आयुर्वेद का ह्यूमंस हेल्थ सर्विसेज के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो ये टाइम टेस्टेड है और वर्षों पुराना है। एड्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ इम्यूनिटी बॉडी की डिस्ट्रॉय होती है, लो होती है। आयुर्वेद की वो सारी औषधियाँ और वो सारे तरीके जिनसे ये इम्यूनिटी एनहेंस की जा सके और क्वालिटी लाइफ और एक प्रिवेंशन के लिए जो आयुर्वेद में सबसे ज़रूरी है वो प्रिवेंशन है, उस चीज़ को मोटिवेट करने के लिए और उसके लिए जो मापदंड हैं वो सारे लेके हम लोग यहाँ पे जागरूकता और औषधि दोनों वितरण करने के लिए यहाँ पे आज एकत्रित हुए। ऐसा माना जाता है कि अगर आयुर्वेदिक की दवाई का कोई फायदा कोई नहीं होगा, लेकिन इसका नुकसान भी कोई नहीं होगा, ऐसा ये बात सही है? सर ये आधा सत्य है, फायदा जरूर होगा क्योंकि यहाँ पे उचित चिकित्सक की देखरेख में और उचित जो उसका चिकित्सीय प्रावधान है उसको फॉलो करते हुए जब भी कोई भी कार्य किया जाएगा उसका लाभ ही होगा। साइड इफेक्ट की बात यहाँ पे आयुर्वेद में मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जो कहा गया आयुर्वेद में कि आयुर्वेद में ऐसा नहीं होगा कि आयुर्वेद के उचित चिकित्सा करने पे, उचित चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा करने पे इस चिकित्सा से कोई और नई व्याधि होने की संभावना नहीं रहती है। इसके लिए आयुर्वेद में कहा है प्रयोगा शम्येद व्याधि यो अन्य मन्य मुदिरितो नासो विशुद्धा शुद्धेस्तु शम्येद न कोपता। आयुर्वेद की चिकित्सा उसको उत्तम चिकित्सा मानती है जो एक व्याधि को ठीक करे लेकिन किसी और व्याधि को उत्पन्न ना करे। कुछ लोगों का मानना है कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ ये बहुत गर्म, इनकी तस्वीर बहुत गर्म होती है, क्या इसमें? सर आयुर्वेद दो तरीके की औषधियों पे काम करता है, क्योंकि व्याधि होने में भी या बीमारी होने में भी दो ही कारण रहते हैं। हम जिसको इन्फेक्शन करते हैं वो बॉडी में जाके या शरीर में जाके किस तरह की रिएक्शंस कर रही है वो उसके अकॉर्डिंगली रहता है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ गर्म इसलिए कही जाती है क्योंकि उचित चिकित्सक की देखरेख में नहीं लेने पे तभी ये प्रभाव रहता है। इसके अतिरिक्त अगर वो उचित चिकित्सा करने पे और प्रॉपर अगर डायग्नोज या निदान किया हो तो दोनों ही मेडिसिन का जो इम्पैक्ट है वो हमेशा आयुर्वेद में, लीवर की मैक्सिमम दवाइयाँ आयुर्वेद में हैं और जितने भी लीवर के डिसऑर्डर्स होते हैं वो दोनों तरीके के होते हैं, गर्म भी और सर्द भी। तो आयुर्वेद ऐसा नहीं, उष्णवीर्य और शीतवीर्य दोनों तरीके की औषधियाँ आयुर्वेद में है, पर लोग खुद ही लेना शुरू कर देते हैं ये सोच के कि इसका कोई उसका कार्य तो है, उसका प्रभाव भी है, तो वो दोनों कार्य अपना करती है। मेरा ये मानना है कि उचित चिकित्सक आजकल हर हमारे जगह जगह पे आयुष केंद्र हैं, आप वहाँ पे जाके चिकित्सा करवाइए और उस चिकित्सक को दिखा के फिर जब औषधियाँ ली जाएंगी तो कोई गर्म और सर्द का कोई परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू। क्या बोलती है तू अबाउट? Yeah!
जय श्रीमान श्रीमान दूसरी की बटालियन की गार्ड गार्ड ओके डिरेक्शन के लेफ्ट अदरप जय श्रीमान आगे Wonderful job. बहुत अच्छा काम कर रहे हो. Which school are you from? Okay, sir, done. चक पहलवान जिन्होंने वो थीम बनाया बहुत अच्छा. एक किसने बनाया? हम सबने बनाया. Great job. It looks beautiful. बहुत मेहनत की. कितना टाइम लगा ये बनाने में? अजीब. 1 hour. 1 hour. सर थोड़ा बैक आओ. ओके मैम थोड़ा सारा ही लो भाई लो पीछे लो ये लो देखिए बैंक का 59 लाख उन्होंने बोल दिया और श्रीनगर 17 लाख 59 को जमा. सर वो बस फाइनेंस में पाएंगे. चलो सर आप कहाँ से? नेचर. क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? कौन से प्रोग्राम में? प्रोग्राम रेंजर्स के साथ बिंदु शर्मा नंबर ले लें. आप थोड़ा सा आगे हो जाओ ये धक्का मार मार के So we are treating the vitality into the authority and to provide the adequate amount of information to the patient so that we can reduce the disease burden in the society. So this is a decoction Dashmi ka hai and it is having milk, Agniman, Shivnath, Rashmani, Padla, Balayap, Padni, Chatusha, Pikri, आप इतना तेज बोल रहे हो. मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ. Sir, we believe in providing the vitality and the rejuvenation properties. Other mineral composition, this is a decoction which is basically properly handled to provide the adequate amount of strength to the patient. एक्सपायरी कितनी होती है? लॉन्ग होती है Sir, कि होती depends नहीं? upon कि हम प्रोडक्ट कौन सा ले रहे हैं. अच्छा. जैसे कुछ प्रोडक्ट हैं
हैं जिनकी 10-10 साल भी है, कुछ टेबलेट्स हैं जिनकी 2 से लेकर 3 साल भी है। मार्क क्लियर है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ सर्विस। लास्ट टाइम भी सर आपने ले लिया, इसमें आप एक चेक के देखिए सर। मुझे थोड़ा सा मैं सर लीजिए। इसमें क्या पड़ा हुआ है? सर अलसी है, गुड़ है, कोकोनट पाउडर है और ड्राई फ्रूट्स है विदाउट डीप प्रिपरेशन। बहुत सख्त है, ये टूटता नहीं है। सर एक्चुअली घी नहीं है ना सर इसके अंदर। बहुत बढ़िया। ये मल्टी आप भी करो सकते। प्लांटर्स भेंट करना चाहेंगे। ये प्लांटर्स हमारे लिए हरे भरे कल, ताजगी और तरक्की के निशाने हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगी मैडम पूनम गुप्ता जी से कि आप हमारा हरा भरा उपहार सेक्रेटरी टू हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर सैयद रशीद शाह साहब को भेंट करें। Sir, kindly accept this planter. Thank you so much, sir. अब मैं गुजारिश करती हूँ मैडम संतोष देवी जी से कि आप एक प्लांटर जनाब वसीरुल हक चौधरी साहब मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन को भेंट करें। मैडम ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव सर को भेंट करते हुए प्लांटर जनाब वसीरुल हक चौधरी साहब मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन। Mental planter to Dr. Abdul Hamid Zindar साहब डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू। और अब मैं श्री वरुण गुप्ता जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर जम्मू एंड कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी डॉक्टर जहांगीर बख्शी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेंट करें। सर दस्तूर है, दिया जलाए रखना यही रोशनी का नूर है। गुजारिश करती हूँ हमारे माननीय सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह साहब से और उनके साथ ही श्री बसीरुल हक चौधरी साहब से मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू एंड कश्मीर प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी से प्रिंसिपल एंड डीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू डॉक्टर अब्दुल हमीद जरगर साहब डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू डॉक्टर जहांगीर बख्शी जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर जम्मू एंड कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर। और मैं मैडम मोनिका डोलू जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। मैं हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स जो हैं उनको आमंत्रित करती हूँ मंच पर। प्लीज आप, दिस इज अ वेरी पायस मोमेंट। ये रोशनी सिर्फ और विचारों की रोशनी है, नहीं तो हर पल जिंदगी धीरे धीरे जलते हैं। थैंक यू सर। Now we would like to seek blessings of my और अभी हमारे समक्ष एस्कॉन सिंधराज जम्मू के विद्यार्थी सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही हैं। माँ सरस्वती जिन्हें हम ज्ञान की देवी कहते हैं। हमें ये पैगाम देता है कि हम मुश्किलात को पार करके HIV एड्स के खिलाफ अपनी सोच को और मजबूत बनाएं।
इस कार्यक्रम को और गरिमा देने के लिए मैं बड़े अदब के साथ आमंत्रित करती हूँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर जम्मू एंड कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी डॉक्टर जहांगीर बख्शी साहब को कि आप विभाग की कार्य प्रणाली का ब्यौरा सबके समक्ष प्रस्तुत करें। Dr. Saeed Abid Rashid Shah Sahib, Secretary to the Government, HNME Department, Government of J&K, Dr. Abdul Hamid Zargar, Director of Health Services, Jammu, distinguished guests, ladies and gentlemen and dear students. Good morning, Assalamu alaikum, Adab, Sat Sri Akal. A warm and heartfelt welcome to each and every one of you gathered here today for this significant occasion of World AIDS Day 2025. 1st December is observed as World AIDS Day across the globe. It is a day to unite against HIV, stand in solidarity with people living with HIV, and remember the precious lives we have lost to AIDS-related illnesses. Since its inception in 1988, World AIDS Day has symbolized global commitment and collective responsibility. This year's theme, Overcoming Disruption and Transforming the AIDS Response, is not just a slogan. It is a reminder of these turbulent years we have endured and the renewed resolve that we must carry forward. Across the world, disruptions have been caused by funding gaps, economic instability, conflicts, and public health emergencies like COVID. These have globally weakened the HIV prevention, testing, treatment, and care services. These disruptions have disproportionately affected marginalized and high-risk communities, like people who inject drugs, transgender persons, female sex workers, migrant laborers, and young people who don't have adequate information and support. Yet, despite these difficult circumstances, I am proud to say that the commitment of my department remains unwavering. Some applause for them. Thank you. We stand here today with determination to accelerate momentum, rebuild resilience, and transform our HIV response. In Jammu and Kashmir, the adult HIV prevalence stands at 0.06%, one of the lowest in the country. However, this low prevalence does not translate to low responsibility. JK SACS continues to work relentlessly to ensure that the virus remains under control through strict adherence to protocols, expanded access to services, and strong collaboration across multiple sectors. The mission of the JK AIDS Control Society is to take comprehensive HIV/AIDS awareness to every corner of the UT. We have been using print, electronic, social, traditional and folk media. We have been conducting seminars, workshops, exhibitions, symposiums, and cultural events to reach people living in both urban and rural areas. A section of the media is highlighting the apparent increase in the number of detected cases in recent years. However, this is due to a significant enhancement in our testing capacity and outreach activities, rather than an actual rise in incidence. For example, one of the most impactful advancements in our response this year has been the expansion of the mobile integrated counseling and testing centers. These are mobile vans which have brought a significant shift in the way we reach and serve these vulnerable populations. These mobile units have screened 3,536 individuals in a very short, high-risk individuals in a very short period. Out of these, 12 were identified as HIV positive, which would not have been detected unless these vans had gone to the hinterland and detected them. So this early detection has allowed for prompt treatment, initiation, reduced risk of further transmission, and ensures seamless linkage to ART services. There are 36 ICTCs, 6 STD clinics, and 6 OST centers established by JK AIDS Control Society in Jammu and Kashmir. The number of voluntary referral attendees in these centers has increased manifold due to the efforts of JK SACS. 3 art centers and 3 link art centers have also been established, which are providing counseling and treatment services to the needy. At present, 4,135 HIV positive patients are receiving ART treatment. 3109 at Art Center Jammu, GMC Jammu, 597 at Art Center Skin Savra, and 433 at our GMC Katwa. We are also implementing 24 targeted intervention projects or TIs for core groups
and high-risk categories throughout JNK. These projects are being implemented through the efforts, dedicated efforts of some NGOs, well-meaning NGOs. Please give them a big hand. The basic aim of these projects is to prevent new infections among the at-risk population like IDUs, FSWs, MSNs, TAGs, etc. This year we have also involved ASHAs as a pilot. HIV testing is essential not only for treatment but also for prevention. Achieving the national and global goal of ending AIDS by 2030 is possible only if testing, treatment and stigma-free access become universal. Let us understand that HIV does not discriminate. It can spread silently and widely, and it is our collective responsibility to protect our communities by encouraging people to seek free confidential testing and counseling services available free across government facilities. We have expanded testing services, strengthened our ART centers, improved linkages and enhanced community-based prevention. We have pushed forward with determination even when circumstances were difficult. On this World's AIDS Day, let us reaffirm our commitment to a stronger, more inclusive and more resilient HIV response, one that overcomes disruption and transforms lives. Substance use remains a challenge. Disruptions continue to affect prevention, detection and treatment. Stigma still exists. Our youth, you people, are our strongest allies. Your awareness, your responsible behavior and leadership are essential for creating a safer and a healthier future. Today we stand here not only to remember the past, but to shape the future. This day speaks to our shared humanity, reminding us that compassion, courage and commitment can change the world. I welcome you all once again and urge every one of you, youth are our ambassadors. I urge every one of you to carry this message forward with compassion, responsibility and determination. And don't get hesitated, that is the message. Get tested, stay safe. Thank you. Yes, with the working of Jammu and Kashmir AIDS Control Society. ते आओ हूँ तुसें सारे गी अस डुग्गर धरती दी महक ओह्दी मिठास साड़ी बोली दी खुशबू दे कन्नै रूबरू कराचे डोगरी लोक नृत्य लेई हूँ मंच ते आ रहे ने BN नर्सिंग इंस्टीट्यूट के छात्र ते आओ इहदा मजा लेचे सी जमीन हवाओं में नरम लय कश्मीर की रो नहीं पाई। तो आइए देखते हैं ये परफॉर्मेंस एज कॉन्सिडर जम्मू के छात्रों द्वारा। संजीदगी में, घर में, परिवार में एक उदासी छा जाती है। हमें अपने आप को डिप्रेशन में नहीं लाना, स्ट्रेस में नहीं लाना, बल्कि हर चीज को खूबसूरती के साथ, खुशी के साथ जीना है। इसीलिए आज आपके सामने ये रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जा रहा है। और अब हम इस कार्यक्रम का एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक हिस्सा पेश करने जा रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं नवदुर्गा कला मंच से शाजी खान, जो अपने अनोखे अंदाज और हास्यपूर्ण मिमिक्री के माध्यम से सामाजिक और सेहत संबंधी संदेश हम सब तक पहुंचाएंगे। उनकी पेशकश हंसी के साथ साथ हमें महत्वपूर्ण बातें भी समझा जाएंगी। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें शाजी खान जी का। थैंक यू सो मच मैम। सो कैसे हैं? कहते हैं कि जिंदगी में हंसी ना हो तो जिंदगी जीने का मजा नहीं है। और सबसे पहले तो मैं चाहूंगा जितने भी कलाकार फनकार यहाँ परफॉर्म करके गए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स, उन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। एंड मैंने सोचा अगर आज मतलब वर्ल्ड एड्स डे है और वर्ल्ड एड्स डे पर अगर कुछ बड़े बड़े फिल्मी कलाकार आप लोगों को कोई मैसेज देने आए और बड़े बड़े नेता वगैरह कुछ कहने आए, तो कौन सा फिल्मी कलाकार किस तरह से अपने अंदाज में क्या बोलेगा और किस तरह से बोलेगा? सबसे पहले कारण बताने आ रहे हैं अजय देवगन। सबसे पहले अगर आवाज पसंद आए तो अपनी तालियों से आशीर्वाद और दुआएं दीजिएगा। अजय देवगन आए।
सबसे पहले तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला कारण होता है इन्फेक्टेड कल्चर होने से। अगर किसी को भी आप चाहते हो तो ये देख लीजिएगा कि उसकी HIV जांच की है या नहीं, क्योंकि मैं तो बीमार खा के पिचकारी मार करके जाऊँगा, लेकिन देखना और समझना आपको है। खाओ विमल तो कुछ खाने से। थैंक यू। The address by a distinguished leader who has been instrumental in strengthening the health and medical education landscape in Jammu and Kashmir. With great respect, I invite Secretary Health and Medical Education Department, Jammu and Kashmir, Dr. Syed Abid Rashid Shati, to kindly address us. Dr. Jahan Bakshi Sahab, Principal of Government Medical College, Jammu, Dr. Ashutosh Gupta, Director Health Services, Jammu, Dr. Hamid Zafar Sahab, Deputy Director Institute Society, Dr. Monica Wali, Deputy Director Dr. Rasul, Shri Madanlal Ji, all the other dignitaries from National Health Mission and the various department of the Health and Medical Education Department, और आज की इस फंक्शन के सबसे इम्पोर्टेंट हमारे गेस्ट जो बच्चे डिफरेंट नर्सिंग कॉलेजेस से यहाँ इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने आए हैं, जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स यहाँ पार्टिसिपेट करने आए हैं इस वर्ल्ड एड्स डे की सेलिब्रेशन में, आप सबको very good afternoon to all of you. At the very outset, World AIDS Day हर साल 1 दिसंबर 2025 जैसे आज है तो हर साल मनाया जाता है। इस दिन की रेलेवेंस उस इंसान के लिए शायद बहुत ज़्यादा नहीं है जो HIV AIDS से बहुत दूर है, who has no idea of this disease, of the impact of this disease, of the socio-economic, of the socio-cultural, of the emotional impact of this disease. उस इंसान के लिए शायद बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है ये दिन। But settle down, Castro, settle down. But उस इंसान के लिए जो somehow or the other खुद सफर करता है या जिसका फैमिली मेंबर HIV/AIDS से इम्पैक्टेड है, उस इंसान के लिए वर्ल्ड एड्स डे का मीनिंग चेंज हो जाता है। उन सब हजारों लाखों लोगों के लिए जो पूरी दुनिया में HIV/AIDS से सफर करते हैं, the meaning of this day is very, very different. For someone like you and me, we probably don't understand the impact of it, we probably don't understand the emotional impact of it, the social impact of it. But for somebody who's suffering from the disease, it's a big, big trouble. It's a big, big pain for the human being and for the society, most importantly for the family of that person. So the relevance of today's celebration और आज के इस दिन का 1 दिसंबर का सेलिब्रेट करने का रेलेवेंस क्या है? आज आप सब, हम सब एक साथ यहाँ खड़े हुए हैं, एक साथ यहाँ खड़े होकर इस दिन को इसलिए प्रॉब्लली सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम उन सब लोगों के साथ सॉलिडारिटी में खड़े होते हैं। हम उन सब लोगों को आप, मैं, हम सब कहना चाहते हैं that we as a society are here with you, for you, and we will do everything. हम सब मिलके आप सब के लिए इस बीमारी से लड़ने की जो भी ज़रूरत होगी, हम सब अपने एफर्ट से आपकी लाइफ थोड़ा और इजी करेंगे। ऑलरेडी वो स्ट्रेस में है, ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा सोशल इकोनॉमिक बर्डन में है, कल्चरली अभी भी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बहुत मुश्किल होती है। तो ये दिन प्रॉब्लली हमारे लिए, सबके लिए एक साथ मिलजुल के एज ए सोशल लेवल, सोसाइटी, समाज के तौर पे एक साथ होकर उन लोगों को बोलना है कि हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। आप सब बच्चे जो यहाँ आए हैं, my request to all of you is to ensure that whenever you encounter somebody who has HIV, please do not look at that person with a stigma or a discriminatory approach. आज का ये दिन सेलिब्रेट करने का पर्पस ये है कि आप लोगों को नैरेटिव, वो फीलिंग दी जाए
कि हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बीमारी के खिलाफ लड़ना, not against the patient but against the disease. Jammu and Kashmir is lucky in many ways that the incidence and prevalence of HIV is very low as compared to the rest of the world, especially some neighboring states, some states. लेकिन ये अपने आप को बहुत कंग्रेचुलेट करने की बात नहीं है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस चीज़ की तरफ हम सब की तवज्जो, हम सब की एफर्ट्स, हम सब की इम्प्लीकेशंस उस तरफ जानी चाहिए। हाउ डू वी मेंटेन आवर लो इंसिडेंस प्रेवलेंस स्टैटस? बिकॉज इफ यू बिकम कंप्लेसेंट एंड स्टार्ट थिंकिंग अरे हमारे यहाँ तो नहीं है, नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा, we will lose the battle against this scourge. So therefore, today is also a day where we all get together and promise ourselves and each other that we will continue to fight this scourge of HIV/AIDS, और हम पूरी कोशिश मन से जुट जाएंगे और HIV/AIDS की एलिमिनेशन की तरफ काम करेंगे जम्मू कश्मीर। इसकी अर्ली डिटेक्शन, इसकी टेस्टिंग, इसकी ट्रीटमेंट, इसकी मैनेजमेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसकी प्रिवेंशन में आप सबका बहुत क्रिटिकल रोल है। आप सब लोग जो भी बच्चे यहाँ आए हैं, इन टाइम्स टू कम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बनेंगे। यू विल गो आउट, यू विल वर्क इन द फील्ड, many of you will be in government service, many of you will be in private service, but जिस भी चीज़ में आप कंट्रीब्यूट करेंगे, आप सबका बहुत क्रिटिकल रोल है, न सिर्फ HIV/AIDS बट बाकी साथ सारी प्रिवेंटेबल डिजीजेस को इस समाज में ट्रांसमिशन से, डिजीज ट्रांसमिशन को अरेस्ट करना। And because this is a completely preventable disease, therefore it is important that you play a very important role in the dissemination of information. So when you go back from here, please do not hesitate. Talk to your friends, talk to your families, talk to everybody you get in touch with about generating awareness in the prevention of HIV/AIDS. That is what is going to help us arrest the trend and stop the march of HIV/AIDS onto Jammu and Kashmir. This is like a fight against an enemy. It's a huge, dangerous enemy for all of you. This enemy is not just the enemy of the Secretary of Health or the project director or the deputy director or anybody working in the health department. This is a common enemy. Because if one person gets infected, we do not know how many other people will eventually end up getting infected. And you have no idea how the social impact, the emotional impact, the economic impact of this will be on the patients, on the people and their families. This is your worst enemy. And my request to all of you kids is, please make sure that you don't lower your guard against this very terrible enemy. We must always keep our guard up and ensure that हम सब के efforts collectively इस बीमारी के खिलाफ जुट के इसको अरेस्ट करें। आने वाले वक्त में आपके पास challenges बहुत होंगे। Stigma is still a very big challenge today. In today's day and age, we still have patients who generally don't present, और जब present करते हैं जब होता है तब कोशिश ये होती है कि उसको छुपाया जाए। The stigma associated with HIV/AIDS is still very high, and that is why probably one of the best things that Asian Society has done is give us role models who are frequent on the ART, so that people know that this disease can be destigmatized. It is extremely crucial that the stigma खत्म किया जाए। उसमें आप लोगों का, the future generation of Jammu and Kashmir and this country is very very important. इस बीमारी के खिलाफ stigma है, उसको खत्म करना है। And my last point, जैसे मैंने पहले कहा, आप सबका, हम सबका एकजुट होकर एक गोल होना चाहिए। How do you prevent this disease? There is enough awareness that has been generated. Mass awareness has been populated because of the efforts of JFK AIDS Control Society and the National AIDS Control Organization. In every hospital we have ART and testing places. In every medical college, in every district hospital, in every
tertiary care hospital, we have testing facilities available, treating facilities available, management facilities available. लेकिन एक बार ये बीमारी हो गई, it becomes an irreversible process. So the only way we can deal with this is prevention, prevention, and prevention. So therefore, my dear friends, play a role, generate awareness, make sure that everybody is educated enough not to indulge in anything that can cause the transmission of HIV/AIDS. You are all young people. The duty that you have is far, far more, because you are, after all, the future of our country. I wish you all best of luck. I would like to lastly congratulate the AIDS Control Society Jammu and Kashmir for this wonderful, wonderful program. और हर साल इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करके इसको मेन स्ट्रीमाइज किया जाता है. We mainstream the efforts towards preparedness and prevention of HIV/AIDS. और आप सब हर साल की तरह इसमें जुटते हैं. आपके institutions, I saw some colleges who are here, private colleges also. I would like to congratulate them. I'd like to congratulate every single employee of AIDS Control Society for doing a wonderful, wonderful job, right from the director to the lowest ranks in the AIDS Control Society. I wish you best of luck and congratulate you. Thank you very much. हम ये मौका गंवाना नहीं चाहते, इसलिए अपने सेक्रेटरी सर को यहाँ मंच पर आइए तालियों की गूंज के बीच हमारे समाज के प्यारे प्यारे सदस्यों का हम मंच पर स्वागत करें. हमारे समाज के प्यारे प्यारे सदस्य, हम उनका मंच पर स्वागत करते हैं. आप सब आइए. ये जो चेहरों पे हंसी आती है ना, चाहे दबी सी हो चाहे खिली सी, बहुत ही प्यारी लगती है और हम इसी हंसी को देखना चाहते हैं. एक बार फिर से आपसे गुजारिश कर रहे हैं. सेक्टर फाइनेंस, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जोरदार तालियां. हमारे सेक्रेटरी सर के हाथों से ये मोमेंटो ग्रहण करें. वो लोग हैं जो काफी काम कर रही हैं. मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री मदन लाल जी. नहीं आ पाए, उनके बिहाफ पर कोई डिपार्टमेंट से रिसीव कर सकता है. डॉक्टर जम्मू, डॉक्टर ज्योति जौहरी जी, आमिर मेडिकल कॉलेज श्रीनगर. उनके नुसरत ज़बीर कंगाल जम्मू, डॉक्टर HOD अप्लाइड आर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स प्रीमा जम्मू. Dr. Rakesh Sharma, GHL, GMC Jammu, who is also the president of Doctors Blood Donor Association and has himself donated blood. Now I would like to invite on stage Dr. Yasir Hamid Sirwal. जिसकी दूसरे में पता चलता है Dr. Neetu Bhatnagar ji, Principal BN Nursing Institute Jammu. Sharma, Dr. Ramneek Singh, HIV/TB Coordinator, ICTC Government Medical College Jammu. और इनके बाद स्टाफ ऑफ ICTC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़गाम से सर आए हैं. प्रोजेक्ट मैनेजर JKSPYM IDU TI प्रोजेक्ट JK AIDS कंट्रोल सोसाइटी जम्मू.
IDUTI project, Jammu Kashmir AIDS Control Society, Jammu on stage. Next is Project Manager Himalayan Sevasum, Core Composites TI Project, Jammu and Udhampur. सर एक मिनट डन ठीक तालियों के बीच ये टीम मंच पर प्रेसिडेंट आबरू ट्रकर्स टीआई प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी सोपर बारामूला। कोऑर्डिनेटर विहान जम्मू ग्रुप पूरा ग्रुप स्टेज पर द होल ग्रुप और इनके बाद डोगरी डांस परफॉर्मेंस जिन्होंने दी है फ्रॉम वीरेन थोड़ी आगे तालियां बजा लीजिए बहुत बढ़िया। पंजाबी डांस वाला ग्रुप जो था वो भी आ जाए, भांगड़े वाला भांगड़ा ग्रुप DSW यूनिवर्सिटी एनसीसी गाइडेंस गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। Health and Medical Education Department, Jammu and Kashmir, to present a memento to Dr. Syed Abid Rashid Shahji, Secretary, Health and Medical Education Department, Jammu and Kashmir. और अपने गुजारिश करूंगी जब तो बात बताइए और अब मैं सिर्फ ये कार्यक्रम नहीं बल्कि जागरूकता से संबंधित कोई भी कड़ी हो, किसी की मदद करने की जरूरत हो, काउंसलिंग की हो, ये सारी टीम जुटी हुई है, इनके लिए जोरदार तालियां। And indeed, under your able guidance, sir. वेट सर वेट ठीक है किशोर सर साथ आना चाहे तो ओके ओके की टीम और जोरदार तालियां। इस तरह से जो हमें बातें कही हैं, हमें लगता है यदि जिंदगी में हम उन पर अमल करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर प्रोफेसर आशुतोष गुप्ता जी का, प्रिंसिपल एंड डीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। सर आप अपना कीमती समय निकालकर आज यहाँ पर आए और हमारे इस कार्यक्रम की शान को बढ़ाया। मैं धन्यवाद करूंगी डॉक्टर अब्दुल हमीद अजहर साहब का, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू। सर स्वास्थ्य है तो हम हैं और हमें लगता है कि विभाग बहुत ही अच्छी तरह से सब लोगों के स्वास्थ्य को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। मैं धन्यवाद करूंगी डॉक्टर जहांगीर बख्शी जी का, प्रोजेक्ट डायरेक्टर JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर। आज का ये कार्यक्रम जिस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया गया और जिस तरह से जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी काम कर रहा है, सर निश्चित रूप से आपके लिए हम उसका आभार व्यक्त करते हैं आपको और धन्यवाद भी देना चाहेंगे। और इसके साथ ही हमारे सभी मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का जो यहाँ पर आए और खासतौर से हमारे अलग अलग कॉलेजेस के विद्यार्थी जिन्होंने इस कार्यक्रम की रौनक को बढ़ाया, हमारा मीडिया both print as well as electronic media और सब लोग जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सब जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। आप सबके लिए
खाने का बंदोबस्त किया गया है। सो कृपया हैव योर लंच। आपने आज का जो प्रोग्राम अटेंड किया इसमें से आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा आपको? It was a very nice program. I mean, it was an awareness program और इसका जो मकसद था हम सबको अवेयर करें कि कैसे हम एड्स से बच सकते हैं, कैसे एक जानलेवा बीमारी है, कैसे हम इससे बच सकते हैं। और इसका जो थीम था वो था ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन, जिस पे हमने मेन फोकस किया। ओवरऑल इट वाज अ वेरी नाइस प्रोग्राम एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। जो आपने सीखा ये इसका ये पहले ही पता था या आज कुछ पहले से ज़्यादा सीखा? पहले से ज़्यादा सीखा ऑब्वियसली, मतलब अलग अलग थीम्स होते हैं एवरी ईयर। इस साल कुछ अलग थीम था तो इस साल कुछ अलग सीखा। ओवरऑल आपको अच्छा लगा है? यस, एंजॉय। आज आपने कौन सी एक्टिविटी में हिस्सा लिया था? हाँ जी, हमने सरस्वती वंदना में लिया सरस्वती था। वंदना में। अच्छा लगी सरस्वती वंदना? अच्छी लगी? हाँ जी, बहुत अच्छी लगी। तो एड्स के बारे में जो आपने कुछ जानकारी हासिल की या कुछ उसको शेयर कर सकते हैं आप जो हासिल किया? मतलब कि यही है कि मतलब कि हमें प्रोडक्शन क्या बोले अंकल हम? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि इसमें जो आपने सीखा कि जो 3 वेज ऑफ ट्रांसमिटिंग, इन्होंने पूरा सुना। नहीं कोई बात, ज़्यादातर जो था उसमें अंकुश लग चुका है। तो आपने इसको आगे जो जानकारी आपको मिली कम से लड़कियों से आगे बात करें और इसको आगे फैलाएं। एक इसका कभी इसका एक स्लोगन था, एक को समझाए एक, समझ पाएंगे अनेक। तो आज भी यही है कि अगर एक को समझाना शुरू करेंगे तो बहुत समझ पाएंगे। तो इसके बारे में क्या किया था? सरस्वती वंदना में मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। मेन पार्टिसिपेशन आपकी थी? जी। अच्छा, सारे सब ओके। सभी थे। नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं। नहीं मुझे मैंने कुछ मेरे पास ऐसी कोई नई चीज जो आपने यहाँ से सीखी जो आपको पहले पता ना था? पहले तो यही है कि ये जो आज एड्स एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपको तकरीबन बहुत कुछ पता होगा। यही मेन है कि लोगों को लगता है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगी। पता तो नहीं होता है हमें जो हम पढ़ते हैं, जो अच्छा पढ़ते हैं वो ठीक ही है, पर जो बेसिक्स है कि हमें पता होनी चाहिए कि एड्स डे क्या है, एड्स डे नहीं, एड्स क्या है, कैसे फैलता है, इंसान प्रिवेंट कैसे करता है। सब बोलते हैं कि मेडिकल फील्ड वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, इनको पता होगी, बट द बेसिक थिंग हियर इज कि हमें ही नहीं पता कि क्या है कैसे है। तो ठीक है, हाँ हमने समझिए कि ये फैलता कैसे है, अगर ये फैलेगा किसी को है, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है किसी के लिए। इंसान ये प्रिवेंटेबल है, इंसान हॉस्पिटल जा सकता है आराम से, वहाँ पे टेस्ट हो जाएंगे। हर कहीं पे इन्होंने कहा कि हाँ हॉस्पिटल में टेस्ट हो जा रहे हैं। कोई छोटा सा ट्रीटमेंट है जो जिनको हो चुके उनके लिए, कोई ट्रीटमेंट के बारे में बताया? कौन सा क्या नाम है उसका? ART। ठीक है, ART होता है, तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इंसान हॉस्पिटल जा सकता है, वहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकता है। और अवेयरनेस इस हिसाब से होनी चाहिए कि हम स्टूडेंट्स को भी नहीं पता कि कैसे क्या है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सीखना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। तो ये सर हमारे सीनियर्स है, इनसे कुछ हमारे एक मिनट प्लीज शहबा। सो ये हमारे सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब तक इंसान जीता है तब तक उसमें सीखते रहना चाहिए। तो आज आपने नई चीज़ क्या सीखा इसमें आज के दिन, उसमें वर्ल्ड एड्स डे के दिन? मैंने बस जो पहले पता नहीं था जो आज के दिन पता चला। बस हंसते रहना चाहिए, कीप स्माइलिंग, हंसते रहना चाहिए। यस, दिस वाज द पॉइंट जो इन्होंने किया, कीप स्माइलिंग। अच्छा, मतलब पता हो ना, मुझे जानकारी नहीं लेनी चाहिए। जैसे आज के दिन जो है ना, आज के दिन की जो पहले आपको पता नहीं था, जो आज आपने सीखा, कुछ नया सीखा आज के दिन? ऐसा कुछ नया नहीं सीखा, बट काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो पता नहीं थी, जैसे प्रिवेंशन वगैरह, जैसे कि बाकी सारे वहाँ पे डिग्निटीज आए थे और लोगों ने वहाँ पे बताया। तो हाँ, इसके लिए हमारे काफ़ी अच्छा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एक लोगों में बहुत ही हेजिटेशन है कंडोम मांगने की, बच्चे है ना, ये दिस इज नॉट अ बिग डील बिकॉज इफ यू हैव बट जो मेरा पॉइंट था एज ए मेडिकल एम्प्लॉय, जो मैंने किया भी है मेडिकल डिपार्टमेंट में रहते हुए, का कंडोम खुली जगह में खुले छोड़ देने चाहिए, ताकि जिसको जो जरूरत है वो खुले मांगने के हेजिटेशन न करे। उसके लिए हमें सबसे बेटर ऑप्शन, अगर हमें उस चीज़ को पब्लिक प्लेस पर पब्लिकली लोगों को देना चाहिए, क्योंकि इवन क्योंकि बहुत सारे देने से क्या होता है, कुछ लोग कुछ लोग मांग लेते हैं, कुछ नहीं मांगते, जो नहीं मांगते वही खतरा है। जो खतरा है ना उनके लिए खुला छोड़ देना चाहिए। ऐसे ये यहाँ पे जस्ट लाइक हमारे जो अभी छोटे-छोटे मार्ट्स होते हैं, सुपर मार्ट्स होते हैं, उनमें एक नया इंस्टॉल करा हुआ है, एक मशीन इंस्टॉल करी हुई है जिसमें उन्होंने उसके पैकेट्स रखे हुए हैं। इवन यू हैव ग्रोसरीज, एवरीथिंग यू वांट।
फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, मनी। जैसे आप अभी सपोज आप किसी मेडिकल शॉप पे जाते हैं तो इवन वहाँ पे मेडिकल hesitate- डिपार्टमेंट दीज आइटम्स आर टोटली फ्री। जब जी। फ्री है तो फिर पैसे क्यों खर्च करे कोई? नहीं, वो तो आपको फिर हॉस्पिटल जाके जाना, हॉस्पिटल जाइए। वही वहाँ मेरा पे पॉइंट था, पब्लिक पॉइंट पे रख दो। हाँ, पब्लिक पॉइंट पे रखते हैं। ठीक ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। एड्स की शुरुआत या पहचान कैसे हुई? शुरू में पहले मरीज कहाँ से मिला? पहले जो मरीज मिला था वो था अफ्रीका में, तो फिर यहाँ पर भी इंडिया में भी आया वो, तो फिर उन्होंने सेक्सुअल वो ट्रांसफर मतलब जो करते थे वो तो फिर करता था। हाँ, बस इसके बारे में तो इतनी ही है। बाकी जो इस वक्त हमारे मेडिकल कॉलेज में भी एड्स के पेशेंट हैं, उनका बाज़ाब्ता ट्रीटमेंट होता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कुछ लोग या गूगल में ऐसा मिलता है कि कुछ लोगों का चिंपैंजी के साथ रिलेशन रहा होगा, चिंपैंजी से ये बीमारी आगे फैली है, क्या ये बात सही है? नहीं, बीमारी तब ये फैलेगी जब इंसान मतलब अगर किसी को HIV होगी, अगर वो किसी दूसरे के साथ सेक्स करेगा विदाउट कॉन्डोम तो वो फैल सकती है। तो ये जो माना जाता है कि अगर पहले इंसान को कहाँ से कैसे बीमारी आई होगी, ये चीजें पहले तो ये तो फिर पता, वैसे इसका तो नॉलेज भी नहीं अभी पूरा, इसका तो पूरा नॉलेज भी नहीं कि कहाँ से आई कहाँ। अब है इंडिया में भी है, इस वक्त बहुत चल रहा है, लेकिन खासकर जम्मू कश्मीर की जो ये सरकार है HIV एड्स कंट्रोल, ये अपना ये जेके सेक्स, वो इस पर बहुत ही काम कर रही है, बहुत काम कर रही है। कॉन्डोम दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने वो हॉटस्पॉट हमने वो बनाए हैं, हम वहाँ पर कॉन्डोम रखते हैं। हम वो HIV का टेस्ट भी करते हैं। अगर कोई निकला हम उनको फिर भेजते हैं सेंटर में, मेडिकल कॉलेज में फॉर वो मेडिकेशन मतलब के लिए। ऐसा माना जाता है कि जो भारत में जो पहला मरीज एड्स का मिला था तो वो सेक्स वर्कर था। क्या ये सेक्स वर्कर था, बिल्कुल। अब जो सेक्स वर्कर हैं इनको भी आप कंडोम्स के बारे में अवेयरनेस दी जा चुकी है, हाँ। तो ऐसा माना जाता है कि अब जब से कंडोम का इस्तेमाल हुआ तब से इसके ऊपर आगे फैलना अंकुश लगा है। मेरा मानना है, माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मेरा पर्सनल मानना है, जब तक हम ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं कंडोम, तब तक चलता रहेगा। क्योंकि इसी का जो है ना मेन, हम बोलते हैं कि लगाम लगनी, हम इस पे लगाम ऐसे लगता है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम्स, उसकी वजह से इस पे लगाम लग गई। तो जब से कंडोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तब से एड्स के फैलाव पर एक अंकुश लगा है। एड्स नहीं फैल रही है लेकिन कम फैल रही है। तो मेरा मानना कि जब जहाँ भी हर जगह जहाँ भी जो पब्लिक पॉइंट है वहाँ पे कंडोम्स रख देने चाहिए ताकि लोग खुद उठा लें और खुद उसको इस्तेमाल करें। जब मैं भी एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था, कुछ बच्चे ऐसे आते थे जिनको कंडोम्स की ज़रूरत होती है, लेकिन जब उनको वैसे आपका नाम कहते बच्चे भाग जाते थे। तो तब से मैंने अपने लेवल पे, जब मैं अखनूर हॉस्पिटल में था तो मैंने बाद में एक बॉक्स बनवाया पब्लिक पॉइंट पे, एक बहुत बड़े बॉक्स में वो सारे रखते, जैसे हमें कंडोम्स खत्म होते मैं और डाल देता था। तो सरकार को भी चाहिए और हमें भी चाहिए पब्लिक पॉइंट पे ये कंडोम्स है जो बिल्कुल ऐसे रख देने चाहिए ताकि लोग ले लें और एड्स के फैलने पर अंकुश लगाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।